कौवा अपनी मकई की फसल अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी लेकर जा रहा था। रास्ते में कालू कौवे को सौदा मिलता है। एक मकई का भुट्टा मुझे दे दो, मेरा आज मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। ना ना, मैं ये मकई मंडी में बेचकर दाम कमाने जा रहा हूँ। दाम दोस्त, अगर मुझे एक मकई का भुट्टा दे दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? चल हट हट, मुझे जाने दे। कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा मंडी में जाकर मकई बेचता है और मुनाफा लेकर अपने घर चला जाता है। चला लो, तुमने कहा तुम अगली फसल पर ले लेना। अब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी हर बार तुम यही कहते हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इस बार ही सोने का हार लेना है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें सोने का हार लेकर दे सकूं। दूसरे दिन कालू कौवा खेत में काम करने चला जाता है और गोरी कौवी कबूतर चाचा से कहती है, कबूतर चाचा, मैं कालू के बैल बेचने जा रही हूँ। गोरी, अगर बैल बेचने ही है तो मुझे दे दो, पैसे ले लो मुझसे, मुझे भी खेती बाड़ी में बैलों की जरूरत है। ये तो मेरे लिए आसान हो गया, जाओ जल्दी से पैसे ले आओ और ये बैल तुम ले जाओ। कबूतर सुनार, मुझे वो सोने का हार दिखाओ। वो हार बहुत महंगा है। कौवी, क्या इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो और क्या, मैं मुफ्त में लेने आई हूँ सोने का हार। अभी अपने गले में पहनकर दुकान में लगे हुए बड़े आईने में खुद को देखती है। ये हार तो मेरे गले में पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। गौरी कौवी, सुना तो मेरा ये सोने का हार कैसा लग रहा है? सोने का हार? लेकिन तुमने ये हार कहाँ से लिया है? ये बात मैं घर जाकर बताऊंगी, पहले बताओ ये हार कैसा लग रहा है? हार तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे गले में पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। कालू जाती है। कालू गोरी के पीछे ही घर जाता है। गोरी, हमारे बैल कहाँ है? कालू जी, वो बैल बेचकर ही तो मैंने ये सोने का हार लिया है ना। ये सर पकड़ लेता है। तुमने मेरे बैल बेच दिए? मैंने कालू कौवे के बैल बेच दिए थे। अब कालू कौवे को खेत में काम करना बहुत मुश्किल था। उसकी गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन अब कालू कौवे के लिए अपनी फसल मंडी में लेकर जाना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा एक बोरी गेहूं की सर पर रखता है और मंडी ले जाता है। कालू, एक बोरी ही लाए हो, तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ है? बैलगाड़ी पर लाद कर सारी फसल ही ले आते। क्या करूं, मेरे बैल मेरी पत्नी ने बेच दिए और सोने का हार ले लिया। इतना पागल भी कोई होता है जो अपने काम की चीज बेचकर? मैंने एक सोने का हार क्या ले लिया? तुम तो हर वक्त मेरे सोने के हार से ही जलते रहते हो। रात बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की पकी हुई गेहूं की सारी फसल बारिश में खराब हो जाती है। सारे गेहूं के पौधे जमीन पर गिर जाते हुआ है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब मैं बीज और खाद के पैसे कैसे लुटाऊंगा? कौवा बैठा रो रहा था कि साहूकार पक्षी चील आ जाता है। कौवे, यहाँ बैठकर रो रहे हो, मेरे पैसे कब लुटाओगे जो तुमने ब्याज पर मुझसे लिए थे? साहूकार जी, सारी फसल तो बर्बाद हो गई, अब मैं कैसे आपका कर्ज लुटा सकता हूँ? मैं साहूकार हूँ, मेरा काम है, गंदा है पर धंधा है। अगर पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपना घर दे सकते हो। कौवे का घर ले लेता है। जब नदी से पानी पीकर आती है तो साहूकार पक्षी गोरी के घर के बाहर बैठा हुआ था। साहूकार दोनों कौवे खुले आसमान तले ही गुजारते हैं। आधी रात को एक उल्लू चोर वहाँ से गुजरता है तो गोरी कौवी के गले में सोने का हार देखकर वहाँ आ जाता है। उसके पास चाकू था। चुपचाप अपना ये सोने का हार उतार दो, अगर बोली तो जान से जाओ। पति जी, कालू जी उठे। लेकिन कालू कौवा तो गहरी नींद सोया हुआ था। वो उल्लू चाकू दिखाकर गोरी से उसका सोने का हार लेकर भाग जाता है और गोरी कौवी रोती रह जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? जिस सोने के हार के लिए तुमने मुझे बेघर किया, खुद बेघर हुई, वो सोने का हार तो छोड़ ले गए। अब हमें खाना बदोशों की तरह ऐसे ही जीवन के दिन गुजारने होंगे। पति पत्नी एक झोंपड़ी लगाकर उसके सामने अपना खाना बना रहे थे। कालू की पत्नी के गलत फैसले और लालच ने उसे भी कहीं का ना छोड़ा। रानो चिड़िया